सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे। लगातार हमारी ये प्रश्नावली चल रही है, जिसमें पिछली क्लासों में हमने प्रश्न नंबर 3 तक देख लिए थे और अब इस प्रश्नावली का चौथा सवाल आज हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। तो चौथा सवाल है, किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। कोई वृत्ताकार मैदान है और उस मैदान के रमन चक्कर लगाता है तो उसको 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी वृत्ताकार पथ के मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं। तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका हल बहुत ही छोटा और आसान है। देखिए यहाँ पे ये एक वृत्ताकार पथ है, ये एक वृत्ताकार पथ है। एक ही स्थान से, मान लीजिए इस स्थान से अनुप्रिया व रमन ये दोनों इस पथ के चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। तो रमन को एक चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट का समय लग रहा है, जबकि ये अनुप्रिया है वो इसको 12 मिनट में ही इसका चक्कर पूरा 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है। तो अब देखो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। मान लीजिए दोनों इस दिशा में दौड़ रहे हैं, दोनों एक साथ दौड़ते हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, लेकिन रमन 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, अनुप्रिया 12 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेती है। सवाल हमारा ये है कि दोनों एक साथ जब दौड़ेंगे तो ये कितने समय बाद ये वापस एक साथ इसी स्थान पर दोनों एक साथ मिलेंगे, ये हमारा सवाल है। तो बच्चों, जब कभी भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें दी गई संख्याओं का लस्य ज्ञात करते हैं। तो हम इस प्रश्न में भी लस्य ज्ञात करेंगे। किसका? 18 और 12 का लस्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखिए 18 व 12 का क्या ज्ञात करेंगे हम? लस्य। लस्य का मतलब LCM, ये हम इसका ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18 के गुणनखंड करने पड़ेंगे और 12 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि इकाई में 8 है। तो 2 का पाड़ा बोलो कि 18 आ जाए, तो 2 नाम में 18। अब देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, अब भाग देंगे हम 3 का। 3 का पाड़ा बोलो कि 3 आ जाए, 3 तियां 9। फिर से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो ये हमारे 18 के गुणनखंड हो गए। अब 12 के गुणनखंड करेंगे तो इकाई में 2 आ रहा है, तो इसमें भी 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे 12 में, तो कितनी बार जाएगा भाग? 6 बार। फिर वापस 2 का भाग देंगे, 2 तियां 6, 3 बार। फिर 3 एकम 3। ध्यान रखना, हमें लस्य ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारे जो टुकड़े आए, गुणनखंड आए, 18 के गुणनखंड क्या आए? 2। 2 कितनी बार है? एक ही बार है, तो इसको एक बार लिखेंगे, गुणा 3। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो इसकी घात 2 लग जाएगी। फिर लिखेंगे 12 के गुणनखंड, तो 2 कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है, तो इसकी घात 2 लग जाएगी। गुणा 3 कितनी बार है? 1 बार। हमें क्या ज्ञात करना है? लस्य। लस्य मतलब LCM, लोअर कॉमन मल्टीपल। ये हमें लघुत्तम समावर्त इसका ज्ञात करना है। अब आपको मैं बताया था पिछली क्लासों में लस्य कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों में कॉमन देखेंगे और कॉमन में भी जिसकी घात बड़ी है वो लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब यहाँ बड़ी घात लेंगे, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो बड़ी घात क्या होगी? 2 की घात 2, गुणा 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो यहाँ 3। बड़ी घात किसकी है? इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, तो ये वाला अंक लेंगे, बड़ी घात वाला। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखो 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, गुणा 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, यानी 3 तिया 9, अर्थात
इनको गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, या ये 36 मिनट बाद में, 36 मिनट बाद में ये एक इसी स्थान पर दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि जब ये 36 मिनट बाद में ये जब यहाँ पहुँचेंगे तो देखिए अनुप्रिया कितने चक्कर लगा चुकी होगी। 36 मिनट बाद में 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है अनुप्रिया, तो 12 एक चक्कर, 2 में 24 और 3 में 36, यानी अनुप्रिया कितने चक्कर काट चुकी होगी 3। और रमन 36 मिनट में वापस आएगा तो 18 दूनी 36, ये 2 चक्कर ही काट पाएगा। तो ये 36 मिनट बाद में दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ठीक है, ये था हमारा प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल। अब हम आगे देखेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है हमारा इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। सवाल है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 व 108 है। यानी एक संगोष्ठी हो रही जिसमें हिंदी के 60 प्रतिभागी हैं, अंग्रेजी के 84 प्रतिभागी हैं तथा गणित के 108 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाएं। शर्त क्या है, इन सभी प्रतिभागियों को कमरों में बैठाना है और एक ही विषय के जो प्रतिभागी हैं वो एक ही कमरे में होने चाहिए, बैठाए जाते हैं। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन प्रतिभागियों को बैठाने के लिए कम से कम हमें कितने कमरों की आवश्यकता होती है। जब सवाल में अधिक से अधिक पूछा जाता है तो आपको लैसे ज्ञात करना होता है, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना होता है, यानी LCM। परंतु जब न्यूनतम पूछा जाता है, न्यूनतम, तो वहाँ आपको मैं से ज्ञात करना होता है, महत्व समावर्तक ज्ञात करना होता है, यानी HCF हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रत्येक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठाए जा सकते हैं, इसके लिए हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो किन किन संख्याओं का, हिंदी के 60, अंग्रेजी के 84 और 108 ये संख्याएं हैं जिनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 60, 84 और 108, इसका हमें मैं से ज्ञात करना है। मैं से मतलब HCF। ये सबसे पहले आपको कि प्रत्येक कमरे में कितने कितने प्रतिभागी बैठेंगे वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में 84 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद में 108 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 60 का। 0 है इकाई में तो 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 30 हो गया। वापिस 0 है तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 10, 2 पंजे 10। अब देखिए इसमें 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15 और फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। ये हो गया हमारे 60 का अभाज्य गुणनखंड। अब हमें 84 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इकाई में 4 है तो हमें 2 का भाग देना होगा, 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे हम, 3 साते 21 और 7 एकम 7। यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग लगेगा क्योंकि इकाई में 8 है, दोनों संख्या लो, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। वापस 2 का भाग देंगे, 27 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग दीजिए, 9 तिया 27, वापस 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो इस तरह से हमने इनके अभाज्य गुणनखंड किए। अब इन सभी के अभाज्य गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 1 बार है गुणा 5 भी 1 बार है। तो ये हो गए 60 के अभाज्य गुणनखंड। हमें अब यहाँ 84 के लिखने हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 लिखना है, 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 1 2, तो 2 की घात 2, 3 1 ही बार है तो 3 गुणा 7 1 बार है तो 1 ही बार लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम 108 के अभाज्य गुणनखंड। 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 बार, तो 3 की घात 3। आगे कोई गुणनखंड नहीं है। हमें ज्ञात करना है मैं से मतलब HCF।
तो पिछले वाली क्लासों में मैंने आपको बताया था कि में से ज्ञात करना बहुत आसान होता है, हमें कॉमन संख्या लेनी होती है और उसमें भी न्यूनतम घात वाली संख्या को लेना होता है, बाकी संख्याओं को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम लेंगे 2। अब देखिए न्यूनतम घात कौन सी हो सकती है इसमें, सभी घातें बराबर है तो कोई सी भी ले लो, 2 की घात 2 गुणा यहाँ 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 लेंगे। अब 3 यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1, तो न्यूनतम घात क्या होगी, 3 की घात 1 यानी अकेला 3। अब 7 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 दोनों में नहीं है तो 5 भी नहीं लेंगे। अब इसको हल कर लीजिए आप, देखिए 2 दूनी 4 गुणा ये 3, अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12। ये 12 किसकी संख्या है, प्रत्येक कमरे में बैठाए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या, यानी 12 प्रतिभागी आपको एक कमरे में बैठाने हैं। तो हमारे पास ये आ गया, एक कमरे में बैठाए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी आई, 12। अब देखिए आपको हर कमरे में 12 प्रतिभागियों को बिठाना है। अब आपको पास कितने प्रतिभागी हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कुल प्रतिभागी तो कुल प्रतिभागी कितने हैं, देखिए हिंदी के कितने हैं 60, ये तो हैं हिंदी के, प्लस अंग्रेजी के 84, प्लस गणित के 108, ये हमारे पास कुल प्रतिभागी हैं। इन सबको जोड़ दीजिए, हिंदी, अंग्रेजी और गणित के टोटल जो प्रतिभागी हैं वो कितने हो गए हमारे पास, 252। ये कुल प्रतिभागी हैं, 252 प्रतिभागी हैं, जिनमें से हर कमरे में 12 प्रतिभागियों को आपको बैठाना है। हमें क्या चाहिए, न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें आवश्यक कमरों की संख्या बराबर, देखो कैसे निकालेंगे हम, कुल प्रतिभागी 252 और प्रत्येक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठाने हमें, 12, तो कुल कितने कमरे चाहिए वो आ जाएंगे हमारे। तो देखिए 12 का भाग दे दीजिए इसमें, 12 एकम 12, इसमें भाग देंगे, देखो ये 2 अंक एक साथ लो, 12 का पहाड़ा बोलो कि या तो 25 आए या 25 से कम आए, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितने आए 24, 25 में से 24 को घटा दीजिए, 25 में से 24 गया तो 1 यहाँ शेषफल बचा, तो ये हो गए 12, 12 का पहाड़ा बोलिए 12 जाए, 12 एकम 12, यानी 252 में अगर 12 का भाग देंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 21। ये हमारे को 21 कमरों की आवश्यकता होगी, 21 कमरों की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रतिभागियों को बिठाने के लिए हमें 21 कमरों की आवश्यकता होगी। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि आपको 60 जो प्रतिभागी है वो 60 एक ही विषय के कमरों में आने चाहिए, यानी अगर हिंदी के बैठे तो हिंदी के होने चाहिए, हर जितने भी जो भी कमरे होंगे इनके हिसाब से। हिंदी वाला अंग्रेजी में नहीं बैठ सकता है, अंग्रेजी वाला हिंदी और गणित में नहीं बैठ सकता है, गणित वाला अंग्रेजी और हिंदी में नहीं बैठ सकता है। तो हमें 21 कमरों की आवश्यकता होगी। अब आप यहाँ अलग अलग ज्ञात करना चाहो तो देखो हिंदी में कितने प्रतिभागी बैठ सकते हैं, हिंदी के जो प्रतिभागी हैं वो कितने कमरों में बैठ सकते हैं, तो देखो हिंदी के कितने प्रतिभागी हैं 60 है, और हमें प्रत्येक कमरे में कितने बैठाने 12, तो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार गया 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी 5 कमरे। आप अगर हिंदी के विद्यार्थियों को 5 कमरों में बिठाओगे तो पूरे ये हिंदी के प्रतिभागी हैं वो इन 5 कमरों में आ जाएंगे, न कम पड़ेंगे न ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसमें अंग्रेजी के विद्यार्थियों को लें, अंग्रेजी के प्रतिभागी कितने 84, तो 84 अंग्रेजी के प्रतिभागी है, प्रत्येक कमरे में 12 को बिठाना है, तो 12 सत्ते 84,
तो ये 7 कमरे की आवश्यकता होगी अंग्रेजी के प्रतिभागियों को बिठाने के लिए। 7 कमरों में पूरे 84 के अंग्रेजी के प्रतिभागी आ जाएंगे। अब अगर हम गणित के प्रतिभागियों की बात करें तो गणित के प्रतिभागी कितने, 108। इसमें प्रत्येक कमरे में 12 बिठाने, तो 12 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार गया, 12 नाम है 108, यानी 9 कमरों में आप गणित के प्रतिभागियों को बैठा सकते हैं। इस प्रकार देखिए हिंदी में 5 कमरे चाहिए सभी प्रतिभागियों को बिठाने के लिए, अंग्रेजी में 7 कमरों की आवश्यकता चाहिए सभी प्रतिभागियों को बिठाने के लिए, और गणित में 9 कमरों की आवश्यकता चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 कमरे, 7 कमरे और 9 कमरे। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं 9 और 7 16, 16 और 5 21, टोटल सभी प्रतिभागियों को बिठाने के लिए कितने कमरे चाहिए हमें, 21 कमरे चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आराम से देखो और इसको उतार लेना। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 2.2 जिसका आखिरी सवाल नंबर 5। तो अब हम यहीं विराम कर देते हैं। आगे वाली क्लास में हम अगली प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, आपके समझ में आ रहे हो, तो अपने दोस्तों को भी कहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो अपना ख्याल रखिए। सभी को धन्यवाद।